जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, चाइना के साथ बढ़ते हुए टेंशन के दरमियान अब इंडिया द्वारा अपने नेवी के जहाजों के डिप्लॉयमेंट भी इंडियन ओशन के अंदर शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके के कोई भी टेंशन के दरमियान भारत चाइना को काउंटर कर सके। दोस्तों, स्पुतनिक के एक हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख को लेके चाइना और भारत के बीच में फिर से एक बार शब्दों का लड़ाई शुरू हो गया, जहाँ पे दोनों देश ही एक दूसरे को ईस्टर्न लद्दाख के टेंशन को उकसाने का इल्जाम दे रहा है। इवन स्पुतनिक के इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि हाल ही में भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा भी ये जानकारी दिया गया है कि भारत के तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डिप्लॉयमेंट को इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि चाइना के तरफ से बॉर्डर के नजदीक उकसाने का कार्रवाई किया जा रहा है और चाइना भी लगभग इसी तरीके का ही बयान दे रहा है। और इस तरीके का बयानबाजी फिर से ये दर्शा रहा है कि बीते एक साल के बाद जब दोनों देशों के बीच में डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था तो माना जा रहा था कि संभावित स्टैंड ऑफ का अंत हो गया है, लेकिन फिर से एक बार दोनों देशों के टेंशन बढ़ने जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में अब इंडियन नेवी की तरफ से भी अपने एसेट्स को फिर से एक बार रिपोजिशन किया जा रहा है और इंडियन ओशन के अंदर तैनात किया जा रहा है, ताकि कोई भी स्टैंड ऑफ में इंडियन नेवी चाइना को एक क्लियर मैसेज दे सके। इवन हाल ही में इंडियन नेवी के पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के विजिट के दरमियान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया है कि गलवान घाटी के टेंशन के दरमियान इंडियन नेवी के डिप्लॉयमेंट ये दर्शा चुका है कि इंडिया शांति के पक्षधार है, लेकिन किसी भी परिस्थिति के लिए इंडिया तैयार भी है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से डिप्लॉयमेंट को लेकर खास कुछ जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये जो डिप्लॉयमेंट है ये पॉसिबली चाइना और पाकिस्तान के द्वारा पैदा किए जाने वाले किसी भी थ्रेट को काउंटर करने के लिए ही किया जा रहा है। राजनाथ सिंह के द्वारा पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत के विजिट के बाद ये भी साफ हो गया है कि संभावित नेक्स्ट ईयर इंडिया को यह अपना बेहतरीन एसेट मिल सकता है, जो कि 75 साल के इंडिपेंडेंट के दरमियान इंडिया का सबसे बड़े अचीवमेंटों में से एक है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में पिछले साल के मई महीने में ही झड़प शुरू हुआ था, जबकि उसके बाद गलवान घाटी का भी लड़ाई हुआ, जिनमें भारत के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि उनके द्वारा चाइना के कई सारे सैनिकों को भी अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। चाइना के हैवी लॉस के बाद जहां पे चाइना के द्वारा गलवान से पीछे हटा गया, तो वहीं पे सर्दी के मार के कारण चाइनीज आर्मी मजबूरन फरवरी महीने में भारत के साथ डिसएंगेजमेंट में तैयार हुआ। डिसएंगेजमेंट के बाद जहां पे नीतिवत तरीके से दोनों देशों के आर्मी को फॉरवर्ड एरिया से पीछे हटना था, तो वहीं पे अप्रैल महीने में फॉरवर्ड लोकेशन से आर्मी को पीछे भी हटाया गया। पर उसके बाद चाइना की हरकत फिर से बढ़ने लगा और चाइना फिर से एक बार बॉर्डर के नजदीक अपने तैनाती को बढ़ाने लगा। खास करके इस साल के भी चाइना के एक्सरसाइजेस के बाद चाइना कई तरीके के डिप्लॉयमेंट और कई तरीके के नए हथियारों का तैनाती बॉर्डर के नजदीक कर रहा है। जबकि इसके बाद एक तरफ जहाँ पे भारत द्वारा चाइना के हरकतों को लेके जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं पे चाइना उल्टा भारत के ऊपर इंक्रोचमेंट का इल्जाम लगा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से भी ये बताया गया है कि चाइना बॉर्डर के नजदीक जिस तरीके का एक्शन ले रहा है, उसका असल मकसद एक तरफा बॉर्डर के मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टेटस को बदलने का है। जबकि डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान के बदले में अगले दिन ही चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन झाओ लिजियान की तरफ से भी एक भ्रमित बयान देते हुए बताया गया है कि चाइना के द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में जो बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, वो असल में चाइना के एक नॉर्मल डिफेंसिव एग्रीमेंट है और इसका असल मकसद पड़ोस के देशों के द्वारा चाइना के टेरिटोरी के ऊपर इंक्रोचमेंट को रोकना है। मतलब एक तरीके से उल्टा चोर कतवाल को डांटे ऐसा ही साबित हो रहा है। जो देश सारे दुनिया के जमीनों को हथियाने का प्रयास चला रहा है, वो अब भारत को ये सिखा रहा है कि चाइना का असल डिप्लॉयमेंट भारत के जमीन हथियाने के पीछे ही है। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ना भारत कभी किसी के जमीन के ऊपर नजर रखता है और ना ही कभी अपने जमीन किसी के हवाले करता है। चाइना के ये प्रयास भी पिछले साल के जैसा ही फेल होगा और इसके लिए इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवी और एयरफोर्स भी फुल रेडी है। दोस्तों, चाइना हमेशा से ही पीठ पीछे वार करने वाला देश है और इसका एक पक्का सबूत यह है कि जब चाइना को सर्दी के कारण अपने सैनिकों को नुकसान झेलना पड़ रहा था, तब चाइना द्वारा डिसएंगेजमेंट का बात उठाया गया, लेकिन जब एक बार सर्दी चला गया और गर्मी का मौसम शुरू हुआ, तो चाइना अपना असली रूप दिखा रहा है। पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ पे सर्दी जाने के बाद गर्मी आता है, तो वहीं पे गर्मी के बाद फिर से सर्दी आता है। चाइना को फिर से एक बार नवंबर दिसंबर महीने का वो सर्दी झेलना पड़ेगा और इसके लिए भी ज्यादा दिन तक और इंतजार करने का आवश्यकता नहीं है। एक बार जब फिर से सर्दी आएगा तो चाइना के पेपर ड्रैगन आर्मी के ताकत फिर से एक बार पता चलेगा। लेकिन इस बार मेरा मानना यह है कि भारत चाइना के झांसे में नहीं आएगा और सर्दी के दरमियान चाइना के आर्मी को फिर से एक बार मौका नहीं देगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।